तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने पिछली वीडियो में किया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के 3 मेथड हैं और क्या क्या डिफरेंस है किसमें, कैपिटल के इंटरेस्ट में और ड्राइंग के इंटरेस्ट में। तुमने समझा था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनका नेचर अलग है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? सिर्फ फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्योंकि पार्टनर ने पैसे निकाल लिए हैं, ये डाले हैं, फिर डाले हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ेगा। एक्सपेंस हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता था। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर पार्टनर ने पैसे निकाले थे, उस पर फर्म इंटरेस्ट ले रही है, फर्म की इनकम है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा समझना इस बात को। हम सारे वैसे बुक में ना तुम्हारे वैसे सेम नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका सेम है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग टॉपिक दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग। वैसे वैसे तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं अपने। पता है क्या है, तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन है ना, ये टी एस ग्रेवल बुक में, टी एस ग्रेवल वाली बुक में जो क्वेश्चन है, इसमें आप ये मान लो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्टकट मेथड से करा रखे हैं। एक बार आप एक काम करो, सीख तीनों मेथड लो, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे वो सिंपल मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो। आप क्वेश्चन मत करो, एक बार आप क्वेश्चन नंबर ना निकालो, सॉरी एग्जाम्पल नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 15 निकालो। आप इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये देख लो मेरी बुक में कौन सा है, तुम अपनी बुक में देख लेना। ये वाला इलस्ट्रेशन 15, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड इन अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। 31 मार्च 2016 वाला है, तुम्हारे क्या ईयर होगा देख लो। और इसमें क्वेश्चन है ना ये वाला, 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है। अच्छा तो अब हम ये क्वेश्चन करने लग रहे हैं, दोनों से करेंगे, ये सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी। ये अपनी बुक में तुम क्वेश्चन खोल लेना। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है। अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या बोलता है? अब ये पहले हम कर रहे हैं सिंपल मेथड से, किसके? मेथड से, सिंपल मेथड से। अच्छा सिंपल मेथड से कर रहे हैं अब हम। अब इसमें क्या दे रखा है समझना, पहले दे रखी है डेट्स, दे रखी है कुछ इंपॉर्टेंट डेट। क्या क्या दे रखी है, इसका यूज क्या, यही पता लगेगा अपनों को। 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी एंड 31 मार्च। अच्छा ये आ गई डेट्स। ठीक है। अब इसने दे दी अमाउंट, क्या दे दी? अमाउंट। मतलब क्या है इसका, देखना इसको, मतलब पूरे सीक्वेंस वाइज समझाता हूँ मैं भी आपको। 2000 निकाली 1 मई को, 5000 निकाली 1 अगस्त को, 2000 निकाली 30 सितंबर को, 6000 निकाली 31 जनवरी को, और फिर 31 मार्च को निकाली 2000 रुपये। अच्छा और अब देखो मंथ, इस मंथ का मतलब क्या है बताता हूँ मैं भी आपको। देन इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम है। अच्छा देखो ये पता कैसे निकलता है, इसने पहले ही बोल दिया कि जो क्वेश्चन में देखो फर्स्ट लाइन में ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को, एक बार 16 छोड़ दो, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। मतलब स्टार्ट कब हो रहा होगा? सर स्टार्ट हो रहा होगा 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक स्टार्ट हो रहा, खत्म हो रहा होगा। अच्छा अब इसका मतलब पता क्या है, इसने निकाला कब? ये 1 मई को, मतलब अप्रैल को नहीं निकाला, अप्रैल को नहीं निकाला, बाकी मई में निकाल दिया। मतलब ये निकाला इसने 11 मंथ के लिए पैसा। अच्छा फिर ऐसे ये निकाला अगस्त वाला, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए नहीं निकाला, मतलब 8 महीने के लिए निकाल लिया। फिर सितंबर वाला सर ये निकाला 6 महीने के लिए। फिर सर जनवरी वाला, जनवरी तो निकाला नहीं, फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए निकाला। और फिर 31 मार्च, सर 31 मार्च को तो ईयर एंड हो रहा है हमारा, 31 मार्च को तो हमारा ईयर एंड हो रहा है। मतलब क्या है इसका? सर 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, मतलब है इसका, हाँ 31 मार्च को जो ईयर एंड हो रहा है ना, इसका मतलब है कि
इसकी ड्राइंग की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। क्यों सर 31 मार्च तो निकाला और 31 मार्च को एंड हो गया, तो मतलब नंबर ऑफ मंथ के लिए कितने के लिए निकाला, 0 मंथ के लिए। अच्छा अब इसकी कहानी समझो आगे तक। 1 मई को 2,000 रुपये निकाले, अब समझना कैसे बोलते हैं इसको। 1 मई को 2,000 रुपये निकाले 11 महीनों के लिए। अच्छा जी इंटरेस्ट भी निकालेंगे, रुको। अच्छा 1 अगस्त को 5,000 रुपये निकाले 8 महीनों के लिए। 30 सितंबर को 2,000 रुपये निकाले 6 महीनों के लिए यूज़ करने के लिए। 31 जनवरी को 6,000 रुपये निकाले 2 महीनों के यूज़ करने के लिए। 31 मार्च को 2,000 रुपये निकाले, बट यूज़ हम इस साल कर ही नहीं पाए, अगले साल करेंगे तो अगले साल इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो इसका इंटरेस्ट तो कुछ आएगा नहीं जी, नील। अच्छा अब सर इसे कैलकुलेशन करते हैं हम। 2,000 का 15% ना, इंटरेस्ट ऐसे निकाल लेंगे हम, एक निकाल दे तो बाकी तुम देख लेना, ठीक है। ये देखो 2,000 1 मई वाले का निकाल रहे हैं, 2,000 रुपये निकाले थे, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15% पर एनम, मतलब ये 15% लिख के हम तभी छोड़ देते जब 12 महीनों के लिए यूज़ किया आउट ऑफ 12 मंथ। सर टोटल मंथ होते हैं हमारे ईयर में 12, हमारे ईयर में 12 मंथ होते हैं, बट यूज़ किया इसने देखो कितने महीनों के लिए, 11 मंथ के लिए। वैसे ही अगस्त का 5,000 रुपये विड्रॉ करे, रेट चल रहा था 15%, आउट ऑफ 12 मंथ में से 8 महीनों के लिए विड्रॉ करे। अच्छा फिर आओ 30 सितंबर 2,000 रुपये निकाले, 15% इंटरेस्ट रेट था, बट पूरे साल के लिए ना निकाल के 6 महीने के लिए यूज़ किया आउट ऑफ 12 मंथ्स। अच्छा 31 जनवरी 6,000 रुपये निकाले, 15% इंटरेस्ट रेट था, 12 महीने के लिए निकाले हमने, तो हम लिखते 15% ऊपर 12 कर देते, बट ये निकाले सिर्फ 2 महीने के लिए। अच्छा फिर 31 मार्च को पैसा निकाला हमने 2,000 रुपये, 15% के लिए निकाला पूरे महीने पूरे साल के लिए, बट आउट ऑफ 12 मंथ हम इस साल 0 मंथ के लिए इसको यूज़ कर पाए, तो जिस अगले साल करेंगे यूज़ इसको, अगले साल इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इस साल तो कोई कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि नील है। अच्छा अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसने दे रखा होता है 275 रुपये एक, 500 रुपये एक, 150 एक और 150 एक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, सर इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 275, 500, 150 और 150। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। किस मेथड से, सिंपल मेथड से। किस मेथड से, सिंपल मेथड से। अच्छा अब लिखते हैं सेकंड पॉइंट, हम इसी क्वेश्चन को करेंगे सिंपल को प्रोडक्ट मेथड से। देखो सिंपल मेथड से इतना क्वेश्चन 2 बार करना पड़ेगा, तो यहाँ टेबल बनानी पड़ी, इसकी कैलकुलेशन में वर्किंग नोट में करनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो अब हम क्या करें सर, इसी को जल्दी करने का तरीका एक बताया हुआ हमने, क्या, प्रोडक्ट मेथड। क्या है, प्रोडक्ट मेथड। बस ये सुन लो कंडीशन क्या है, जब अनइक्वल अमाउंट्स निकाल ली हो। क्या निकाल ली हो, अनइक्वल अमाउंट्स। जैसे पहले निकाली 2,000, फिर निकाली 5,000, फिर 2, फिर 6, फिर 2, मतलब 2, 5, 2, 6, अनइक्वल, मतलब सेम अमाउंट नहीं निकाल रहे, डिफरेंट अमाउंट्स निकाल रहे हैं। पहली कंडीशन ये है, ठीक है, समझो क्या है। डिफरेंट अमाउंट withdrawn at different period, मतलब अलग अलग इंटरवल या पीरियड ऑफ टाइम पे अलग अलग अमाउंट निकाली। सर ये अमाउंट का समझ में तो आ गया मुझे, हाँ अमाउंट का तो मुझे समझ में आ गया। 2,000, 5,000, 2,000, 5,000 और 2,006 और 2, मतलब अलग अलग अमाउंट्स हैं। अच्छा अब डिफरेंट इंटरवल मतलब क्या है, इसका वर्ड का मतलब पता है क्या है, इस वर्ड का मतलब है, समझो इस बात को। सर पहली अमाउंट निकाल ली मतलब 1 मई को, यहां से देख लिया करो, चलो
1 मई को, अगली निकाल ली 1 अगस्त को। डिफरेंस बताना सर। डिफरेंस हो गया मई पूरा, जून जुलाई, 3 महीने का डिफरेंस है। कितने महीने का डिफरेंस है? 3 महीने का। और अगले में सर अगस्त सितंबर 2 महीने का डिफरेंस है। फिर अगले में सर अगले में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का डिफरेंस है। फिर अगले में सर फरवरी और मार्च 2 महीने का। देखो नंबर ऑफ मंथ है ना जिसमें अमाउंट निकाल ली है, पहले 3 मंथ के बाद निकाल ली, फिर 2 महीने के बाद फिर निकाल ली, डिफरेंट है। अगर यहाँ पे मान लो मई है, यहाँ पे होता अगस्त, 3 महीने, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर में निकाली होती, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यहाँ फरवरी में निकाली होती, फिर यहाँ पे ऐसे करते हैं। मतलब जितने मंथ, जिस मंथ में अमाउंट निकाल लिया ना उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। 3242 ना होकर 3333 होता है, 2222 होता। तब हम करते क्या सर, ये वाला मेथड ना लगाते, इससे भी इजी मेथड था वो लगा लेते, ये लग जाता, बट इससे भी इजी मेथड था वो लगा लेते हम, वो शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे हम। बट यहाँ पे अमाउंट भी डिफरेंट है और जिन जिन महीनों में निकालने का गैप भी डिफरेंट है, इसलिए हम करेंगे इसको किससे? प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। अच्छा सर पहले ये फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड अमाउंट कर देते हैं। इसको ऐसे नहीं करते यहाँ पे, रुको बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने, बट एक बार फिर भी देख लो। हम कोई भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालते हैं ना तो उसका फॉर्मूला पता क्या रखते हैं हम? अमाउंट इंटू रेट बाय 100। जो हमने सिंपल मेथड में फॉर्मूला निकाला था वो यही तो था। देखो ये क्या थी, रुको दिखाता हूँ मैं तुमको। ये थी अमाउंट, ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये था आउट ऑफ 12 मंथ के लिए कितने महीनों के लिए अमाउंट निकाल ली, 11 महीनों के लिए निकाल ली या 8 महीनों के लिए निकाल ली, ऐसे करके। मतलब यहाँ पे मंथ अपॉन 12 आ जाता था, टोटल मंथ 12 है, उसमें से 11 महीनों के लिए निकाल के हमने पर्सनली यूज़ किया किसको? ये 1 मई वाली अमाउंट को। मतलब क्या है, इसको अगर हम फॉर्मूले में ड्राइव करें तो ऐसा आएगा, ये अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ जितने के लिए विड्रॉ करी अपॉन में 12, यानी कि टोटल मंथ। ठीक है। अच्छा इसी को मैंने शफल किया था फॉर्मूले को, अमाउंट। अब देखो अपॉन में 100 इंटू 12 आना चाहिए, ऊपर इंटू है तो आना चाहिए अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ, जैसे मर्जी कर दें। इसको अमाउंट इंटू मंथ, मंथ इंटू रेट कर दो तो सेम बात है। यस सर, मैंने इसको एक जगह कर दिया, इंटू इसको एक जगह रखा, रेट बाय 100, और इसको कर दिया 1/12। देखो अभी भी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ शफल किया मैंने। ऊपर था अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ, ऊपर इधर देखो अभी अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ, नीचे था 100 इंटू 12, इधर था 100 इंटू 12, इंटू 1 करा तो कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इंटू है ना 1 में। अच्छा तो ये जो मेथड है ना ये लगेगा किसमें? प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला लगेगा। क्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इसको हम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा ये अमाउंट इंटू मंथ को मैं अलग से ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसके मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसके मल्टीप्लाई को? प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा तो वहां जहाँ पे इंटरेस्ट था ना सिंपल मेथड में हमने अपने इंटरेस्ट लिखा था, यहाँ इंटरेस्ट ना लिख के हम क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट। अच्छा अब फिर वही बात, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मई को निकाली पहली अमाउंट, दूसरी 1 अगस्त को निकाली, तीसरी 30 सितंबर को निकाली, फिर 31 जनवरी को निकाली, फिर 31 मार्च को निकाल ली। अच्छा कितनी कितनी अमाउंट थी सर? 2000, 5000, 2, 6000 और 2000। कितने कितने मंथ्स के लिए निकाली? 11, 8, 6, 2, 0। अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा सर। प्रोडक्ट क्या, किसको बोला प्रोडक्ट ने? अमाउंट और मंथ के मल्टीप्लाई को। किसको? अमाउंट और मंथ के मल्टीप्लाई को, यानी कि ये हो गया 22,000, ये हो गया 40,000, ये हो गया 12,000, ये हो गया फिर 12,000 और ये हो गया नील। अच्छा अब सर देखो हमने मान लो इसका इंटरेस्ट निकालना है। किसका? ये 1 मई वाले की जो ड्राइंग करी है ना 2000 पे, इसका इंटरेस्ट क्या आ रहा है? तो ये फॉर्मूले में रख दो। क्या?
अमाउंट इंटू मंथ क्या है सर, अमाउंट इंटू मंथ, आपने मई वाली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इसका अमाउंट इंटू मंथ की प्रोडक्ट कितना होगा 22,000 रुपये, कितना हो गया 22,000। तो सर यहाँ पे एक मई वाले का इंटरेस्ट ऐसे निकल जाएगा, एक मई वाले का इंटरेस्ट निकला 22,000 रुपये इंटू रेट क्या चल रहा है 15% चल रहा है इस क्वेश्चन में रेट। हाँ जी सर, और सर ये जो 22,000 रुपये प्रोडक्ट है ये मई वाले की है, कितने महीने के लिए निकाल लिया हमने पैसा 11 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए 11 मंथ के लिए। तो क्या यहाँ पे 11 लिख दूँ मैं, नहीं सर, मंथ तो आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया ना अमाउंट और मंथ में, तो यहाँ पे इंटू 1/12 ही रखो। अच्छा, तो ये मान लो कितना भी आ रहा है आंसर अपना, मान लो यही आंसर आएगा अपना, वही सर सेम ही आएगा पहले वाले की तरह, क्या ये आंसर आएगा, आंसर सेम नहीं लेगा, सिंपल और ये वाला आएगा आंसर क्या 275 रुपये। अच्छा, और ऐसे ही मैं ये वाला कर दूं और ऐसे ये वाला कर दूं और ये वाला सारे ऐसे निकाल दूं, सर इसमें डिफरेंस तो रहा ही नहीं, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया, बाकी कर तो आप इसकी भी कैलकुलेशन अलग से ही रहे हो और प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेशन अलग अलग कर रहे हो। नहीं, प्रोडक्ट मेथड में फ़र्क है, देना अमाउंट मंथ को इंटू कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो एक मंथ की निकल जाएगी, किसकी नहीं, 1 मई की, फिर जो भी अलग दे रखा है उसकी, फिर 1 अगस्त की, फिर 30 सितंबर की, हमने इकट्ठा निकालते हैं तो एक बार में सर निकल जाएगा। कैसे सर, इस प्रोडक्ट को प्लस कर दो, आप क्या कर दो, इस प्रोडक्ट को प्लस कर दो सर, 40 और 22 62 और 2 और 2 4 66 76 और 86, यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूं टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहूं तो क्या एक ही बार में निकल सकता है, अलग अलग ना निकाल के निकालना चाहें तो? हाँ सर निकल जाएगा सर, बाकी तो सेम ही है। यहाँ पे देखो हर एक बारी में क्या लिखोगे आप 15/100 इंटू 1/12 ऐसे ही लिखोगे सर। यहाँ पे जो मेन अमाउंट होगी ना उसको प्लस कर दो आप, पहले थी 22,000 रुपये, फिर थी 40, फिर थी 12 और फिर 12 फिर नील, इसको मैंने प्लस करके लिख दिया, कितना लिख दिया इसको मैंने प्लस करके 86,000, कितना लिख दिया 86,000। अच्छा 86,000 लिख दिया। अब 86,000 का 15% अगर मैं कर दूं तो आएगा ये 12,900 समथिंग आएगा और ये आंसर अपना आ जाएगा 1075। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया मेरा, क्या निकल गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये और ये पिछले वाला सेम कैसे हो गया, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट निकाला था अलग अलग, इसको ऐड करेंगे ना तो सुनना 300 ये हो गया 800, तो इसका टोटल भी 1075 इंटरेस्ट आने वाला है। इसका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 1075। तो चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो आंसर सेम आएगा, बट इजी ये वाला है। क्यों सर, यहाँ पे हमें इसकी कैलकुलेशन सारों की अलग अलग करनी पड़ी और यहाँ पे एक बार में करके काम चल गया। क्यों, हमने प्रोडक्ट जो निकाले थे ना, अलग अलग प्रोडक्ट निकाले थे हमने 22,000 40,000 12,000 12,000, इसको ऐड करके हमने निकाल दिया। सर थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। मान लो मैं कह रहा हूँ मुझे आप टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ इन दो ड्राइंग्स का, किसका 22,000 यानी कि मई और अगस्त का, मतलब मई वाले का प्रोडक्ट कितना है 22,000 और अगस्त वाले का 40,000। अब मई और अगस्त वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो मैं लिखूंगा 22,001 और दूसरे वाला अगस्त वाले कितना निकला प्रोडक्ट 40,001। ये लो टोटल ड्राइंग हमने इसका प्रोडक्ट इतना आया है, बाकी तो सेम ही रहता है हर एक क्वेश्चन में या फिर हर एक मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में ऐसे। तो 62,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12, तो जो भी आंसर आएगा वो अपना इंटरेस्ट हो जाएगा ड्राइंग का, बट 2 बार ड्राइंग करने का, मई वाली का और अगस्त का मिला के। जिसका जिसका इंटरेस्ट निकालना है उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते चलो, प्लस करते चलो प्रोडक्ट्स है, और बाकी जो है ये रेट अपॉन 100 और 1/12 वो उसको इंटू सेम ही रहेगा, बाकी जो आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन 1 मई एंड 1 अगस्त की ड्राइंग का इकट्ठा है ये टोटल इंटरेस्ट। ये आंसर हमारा वैसे आया है। ठीक है, 1075 वाला। अच्छा, ये हमें सिंपल मेथड भी समझ में आ गया और प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया। जो क्वेश्चन सिंपल मेथड से हो सकता है वो क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से भी हो सकता है, बट प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन, क्योंकि सर इसमें हर एक का इंटरेस्ट हम अलग अलग ना निकाल के हम इकट्ठा इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे सर, रेट बाय 100 इंटू 1/12 तो होगा ही होगा, बस जो प्रोडक्ट है ना जितने बार का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है उस मंथ का या उस बारी की विड्रॉइंग का या ड्राइंग का,
जो वो है हमारा प्रोडक्ट है उसको प्लस कर दो, जितना प्लस कर दोगे बाद वाली स्टेटमेंट सेम रहेगी, इंटू 15/100 इंटू 1/12। आंसर हमारा एग्रीगेट होके आ जाएगा 1075, जो कि सिंपल वाली मेथड में हमें इतना कुछ करना पड़ रहा था, फिर आ रहा था 175, यहाँ सीधा इतना सा करना पड़ा, आंसर आ गया हमें। इसकी कंडीशन सर सिंपल वाले क्वेश्चन है ना जो सिंपल मेथड हो सकते हैं वही प्रोडक्ट मेथड से भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है बस समझना, यहाँ पर क्या होएगा प्रोडक्ट को जितने को प्लस करते जाओगे वैसे वैसे उतनी की कैलकुलेशन घटती जाएगी। सिंपल में जो मई की कैलकुलेशन अलग कर रहे थे, अगस्त की अलग कर रहे थे, सितंबर की अलग कर रहे थे, यहाँ पे एक करना है मई का प्रोडक्ट, अगस्त का प्रोडक्ट और सितंबर का प्रोडक्ट, इनको प्लस कर देना, इंटू 15/100 कर दो, इंटू 1/12 कर दो। मई अगस्त और सितंबर की तीनों की ड्राइंग का इंटरेस्ट इकट्ठा मिला के आ जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऐड कर दिया तीनों का, तो ये बात कह रहा है ये। अच्छा, तो ये हमारे को सिंपल मेथड समझ में आ गया, और एक समझ में आ गया प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड की कंडीशंस सर भाई सिंपल वाले क्वेश्चन प्रोडक्ट से हो जाते हैं, बट प्रोडक्ट से जल्दी क्वेश्चन निकलता है एज कंपेयर टू सिंपल मेथड से अगर हम करें तो। जल्दी निकालने के लिए हमने, जल्दी करने के लिए हमने क्या किया था, प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। अब सर इसकी कंडीशंस भी थी वैसे, हाँ थी, अगर अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल पे हो। अनइक्वल अमाउंट देखो ना, ये देखो अनइक्वल अमाउंट्स विड्रॉ करी 2, 5, 2, 6, 2 है ना, मतलब इक्वल अमाउंट्स ने अनइक्वल डिफरेंट अमाउंट्स विड्रॉ करी, और मंथ के बीच में जो डिफरेंस था, पहले के अंदर था 3, फिर दूसरे तीसरे के अंदर था 2, फिर 3 या 4, फिर 2, मतलब इनके बीच में गैप भी अलग अलग था। तब हमने क्या किया, प्रोडक्ट मेथड लगा दिया। अगर इक्वल हो तब भी लग जाएगा, बट उसमें शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्यों? उससे जल्दी आंसर निकलेगा। प्रोडक्ट मेथड कहीं भी अप्लाई हो सकता है, चाहे इक्वल अमाउंट है, चाहे अनइक्वल अमाउंट है, चाहे इक्वल मंथ के लिए विड्रॉ से हमने विड्रॉ करी है, चाहे अनइक्वल मंथ के लिए विड्रॉ करी है, बट हमें वो मेथड अपनाना है जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन तो इससे भी हो गया, और क्वेश्चन ये सेम इससे भी हो गया, बट प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करने में हमें लगे 2 मिनट, इसमें लगना था 8 मिनट। क्यों? हर एक की कैलकुलेशन अलग अलग हो रही है, और यहाँ पे एक बार में प्रोडक्ट को ऐड करके कैलकुलेशन कर दी। वैसे ही शॉर्टकट प्रोडक्ट में भी होगा, शॉर्टकट वाले क्वेश्चन प्रोडक्ट से हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर शॉर्टकट से कोई क्वेश्चन हो रहा है ना, शॉर्टकट से ही करना, क्यों? उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। समझना इस बात को कैसे कह रहा हूँ मैं आपको। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। ये एक बार आप इतना करो, हम जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, वो ज्यादातर मोस्टली इसके क्वेश्चन दे रखे हैं शॉर्टकट मेथड से, मोस्टली क्वेश्चन दे रखे हैं इसके शॉर्टकट मेथड से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार इस वीडियो के लिए इतना ही आप करो। सिंपल मेथड कर लिया इस बारे में इस वीडियो में हमने, और इस वीडियो में हमने शॉर्टकट मेथड से ना करके सिंपल मेथड से क्वेश्चन करना सीखा, और प्रोडक्ट मेथड से करना सीखा। सिंपल कहीं भी लग जाएगा, प्रोडक्ट मेथड कहीं भी लग जाएगा, बट क्वेश्चन जल्दी करना है हमें। क्वेश्चन जल्दी करने के लिए प्रोडक्ट मेथड लगाना बेटर रहेगा। अच्छा, इतना अभी तक हम सीखे हैं, तो इसको एक बार करना, और शॉर्टकट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।